सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती होते हैं। स्वर्ग में तो चला गया, अब वहां से उतर करके आएगा तो क्या बनेगा? हाँ, सामान्य नहीं बनेगा, सामान्य नहीं बनेगा। अच्छे से अच्छा पुण्य लेकर के आ रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन उसके साथ है, तो चक्रवर्ती बन जाएगा। चक्रवर्ती कौन होता है? 6 खंड का अधिपति, मालिक, स्वामी चक्रवर्ती होता है। 3 खंड का स्वामी नारायण और प्रतिनारायण होता है। 3 खंड के स्वामी नारायण प्रतिनारायण माने गए हैं। नारायण का भाई बलभद्र माना गया है। ये सगे भाई नहीं माने जाते हैं, लेकिन भाई माने जाते, क्योंकि पिता एक हैं, पर बलभद्र और नारायण दोनों की माँ अलग अलग। जैसे रामचंद्र जी की माँ अलग हैं और लक्ष्मण जी की माँ अलग हैं, लेकिन दोनों के पिता दशरथ हैं। तो इस तरह से ये व्यवस्था, बलभद्र और नारायण, अखंड प्रेम होता है इनका, अखंड प्रेम होता है। नारायण का पुण्य प्रभाव रहता है और बलभद्र बड़ा भैया रहता है, तो बड़े भैया का नाम चलता है। चक्र किसके पास है? छोटे भैया के पास, लेकिन नाम किसका चलता है? बलभद्र। लक्ष्मण नारायण थे, चक्र नारायण के पास था, लेकिन नाम किसका रहा? रामचंद्र जी का। बलभद्र और नारायण में पूर्व भाव से निकाचित अखंड भ्रातृ स्नेह होता है, उसकी परिणति उस भाव में दिखती है। प्रतिनारायण अलग होता है। प्रतिनारायण के पास पहले चक्र आता है, फिर बाद में नारायण प्रतिनारायण का किसी कारण से आमना सामना होता है, उसमें बैर प्रकट हो जाता है। नारायण क्रोध में आकर के युद्ध में, प्रतिनारायण क्रोध में आकर के नारायण पर चक्र चलाता है, लेकिन नियोग नारायण का बनता है, नारायण का पुण्य, वो चक्र आकर के फिर नारायण के पास रुक जाता, परिक्रमा लगा के। क्रोध में आके नारायण उसी चक्र को चलाता, वो प्रति नारायण के पास जाकर के उसका घात कर देता। ये नियोग है। लेकिन चक्रवर्ती अलग होता है। चक्रवर्ती के समकक्ष दूसरा चक्रवर्ती नहीं होता। चक्रवर्ती का कोई ऐसा प्रतिकार करने वाला कोई नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि जीव चक्रवर्ती भी हो जाते हैं। चक्रवर्ती जो होगा सम्यक दर्शन के साथ ही उस पद को प्राप्त करेगा। पहला चक्रवर्ती कौन था? भरत चक्रवर्ती, आदिनाथ का पुत्र। और फिर शेष 11 चक्रवर्ती और हुए 12 चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कितने होते संख्या में? 12। तीर्थंकर कितने होते संख्या में? 24। नारायण कितने होते हैं? 9। प्रतिनारायण कितने होते हैं? 9। बलभद्र कितने होते हैं? ये सभी मिला दो तो 63 सलाका पुरुष। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र, ये 27 मिलाओ, सब 63 सलाका पुरुष कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? 63 सलाका पुरुष कहलाते हैं। उच्चारण के लिए तैयार हो। नवनिधि सप्तद्वैरथ नाधीशाः सर्वभूमिपतयश्चक्रम् वर्तेतुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखरचरणाः। एक साथ मिलकर नवनिधि सप्तद्वैरथ नाधीशा सर्वभूमिपतयश्चक्रं वर्तेतुं प्रभवन्ति स्पष्टदृशः छत्रमौलिशेखरचरणाः। स्पष्ट दृशः, दृशः सम्यक दर्शन, स्पष्ट निर्मल निर्दोष, निर्मल सम्यक दर्शन के धारक मनुष्य ही
क्या पाते हैं? 9 निधि, 9 निधियां, सप्तद्वय रत्न, 7 2 कर दो, डबल कर दो तो सप्तद्वय रत्न, 14 रत्नों को के आधीसा स्वामी तथा छत्र मौली शेखर राजाओं के मुकुटों संबंधी कलगियों पर। छत्र यानी एक तरह से राजाओं का प्रतीक है, मौली यानी मुकुट, और मुकुट की शिखर पर जो लगा हो कलगी। हाँ, तो राजाओं के मुकुटों संबंधी कलगियों पर चरणाह, जिनके चरण है। अब राजा बना है, सम्मानजनक मुकुट लगाया है, मुकुट में और झंडे वंडे लगे हुए हैं, कलगियां लगी हुई हैं, इतना बड़ा उसका सम्मान है उसके राज्य में। लेकिन जब चक्रवर्ती के सामने आएगा तो वो अपना मुकुट सिर के साथ चक्रवर्ती के पैरों में, चरणों में लगाता है। चक्रवर्ती के चरण उसके मुकुट की कलगियों का स्पर्श करते हैं। ये पुण्य का प्रभाव है भैया। किसी के झुकाने से कोई झुकता नहीं है ना? ये तो उसके व्यक्तित्व के कारण झुकता है। चक्रवर्ती है, डरना भी दिखाए चक्रवर्ती तो सब राजा समझते हैं कि भाई चक्रवर्ती है, सम्राट है, उसकी आयुधशाला में चक्र रत्न आया है, 6 खंड का अधिपति बनेगा ही बनेगा, हम माने या ना माने। तुम कह दो हम प्रधानमंत्री को नहीं मानते, मत मानो, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ रहा है? तुमने बनाया है क्या? हाँ, हमने वोट दी थी ना, तो तुमने वोट दे करके सांसद को बना दिया होगा तुमने अपनी वोट दे करके सांसद को बना दिया होगा, और जिस क्षेत्र से प्रधानमंत्री खड़ा होगा उस क्षेत्र वालों ने उसे सांसद बनाया है, डायरेक्ट प्रधानमंत्री थोड़ी बनाया। डायरेक्ट प्रधानमंत्री के चुनाव की प्रक्रिया नहीं है यहां पर। विदेशों में डायरेक्ट राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है पब्लिक से। भारत में डायरेक्ट पब्लिक राष्ट्रपति को नहीं चुनती है, प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुनते हैं। आप डायरेक्ट प्रधानमंत्री को नहीं चुनते हो, आप प्रतिनिधि को चुनते हो, और जो प्रतिनिधि ऊपर गए हैं फिर उनमें रस्साकस्सी होती है। तुम्हारे पास कितने हैं, तुम्हारे पास कितने हैं, तुमको हमने बनाया, तुमने कब बनाया? तुमने तो विधायक को चुना होगा या सांसद को चुना होगा। अब विधायक मिलकर के पार्टी से मुख्यमंत्री को बनाएंगे। हालांकि विधायकों की हिम्मत नहीं होती मुख्यमंत्री बनाने की, वो तो ऊपर से आ जाता है, ऊपर से आता है। और प्रधानमंत्री को भी सांसद चुनते हैं, ये तो औपचारिकता है, लेकिन पार्टी उनके लिए नियुक्त करती है, एक व्यवस्था है। तो इस तरह से चक्रवर्ती हम नहीं मानेंगे, मत मानो, तुम्हारे मानने नहीं मानने से क्या होता है? जब चक्र रतन आगे बढ़ेगा तो हजार हजार देव उसके साथ आगे बढ़ते हैं, अपने आप भय का वातावरण बनता है, और 32,000 राजा भेंट लेकर के आते हैं, भेंट देने के लिए। हम तुम्हारे शासन को स्वीकार करते हैं, आप जैसा कहोगे हम वैसा करेंगे, और फिर उनको संरक्षण मिलता है, वो भी संतुष्ट रहते हैं, वो भी संपन्न रहते हैं। इस तरह से ये व्यवस्था यहाँ पर है। चरणाज सर्वभूमिपत्या, सर्वभूमि के स्वामी, चक्रम चक्र रत्न को बरते तुम बरताने के लिए प्रभवंती समर्थ होते हैं। भावार्थ, जो निर्मल सम्यक दर्शन को धारण करने वाले हैं, ऐसे सम्यक दृष्टि जीव 9 निधियों और 14 रत्नों के अधिपति। कितनी निधियां? 9 निधि। रत्न कितने? 14 रत्नों के अधिपति और सर्वभूमि के स्वामी होते हुए चक्र को प्रवर्तित करने में समर्थ होते हैं, तथा उनके चरणों में सभी राजाओं के मुकुट अर्थात किरीट
किरीट यानी मुकुट झुकते हैं। इस तरह की महिमा चक्रवर्तियों की आचार्य महाराज ने बतलाई है। 9 निधियां कौन कौन सी हैं? काल नाम की एक निधि है। उससे क्या होता है? उससे व्याकरण, कोश, छंद, अलंकार आदि संबंधी तथा अन्य भी गायन वादन आदि विषयक शब्द उत्पन्न होते रहते हैं। ये काल नाम की निधि है, महाकाल निधि है। इसका क्या काम है? यह निधि असी, मसी आदि 6 कर्म की साधनभूत द्रव्य संपत्ति उत्पन्न करती है, जिससे 6 कर्म चलते रहते हैं। असी, मसी, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिल्प, इन 6 कर्मों की साधनभूत द्रव्य संपत्ति उस निधि से निकलती रहती है। न सर्प निधि सैया, आसन, मकान आदि उत्पन्न करती रहती हैं। किस प्रकार का मकान चाहिए, किस प्रकार का पलंग चाहिए, किस प्रकार के आसन चाहिए, ये नैसर्प निधि देती। पांडुक निधि से हर प्रकार के धान्य 6 रसों के साथ में वहाँ से मिलते रहते हैं। पद्म निधि रेशमी सूती वस्त्र वगैरह सभी तरह के पद्म निधि देती है। पिंगल निधि दिव्य आभरणों को, आभरण आभूषणों को देती रहती है। मानव निधि नीति शास्त्र तथा और अन्य शास्त्रों की उत्पत्ति उससे हुआ करती है, जिससे फिर व्यवस्थाएं बनती हैं। अच्छा, शंख निधि, अच्छा ये हो गया दक्षिणावर्त शंख निधि। शंख निधि से विशेष विशेष प्रकार के जो भी स्वर आदि आदि वो हो जाते हैं। और सर्वरत्न, ये रत्न शब्द एक विशेषता का सूचक है, मतलब जो जिस अवस्था में उसमें से श्रेष्ठताओं को प्रदान करती रहती है ये निधियाँ। अब 14 रत्न हैं। 14 रत्न में चेतन है जीवित वाले, कुछ अचेतन रत्न हैं। तो चेतन रत्न कौन कौन से? जैसे चक्रवर्ती का सेनापति, गृहपति जो पूरे के पूरे आंतरिक व्यवस्था, जैसे गृह मंत्री होता ना देश की आंतरिक व्यवस्थाओं को, ऐसा गृहपति। स्थपति, पुरोहित, घोड़ा, स्त्री, स्त्री रत्न, स्त्री रत्न, घोड़ा अश्व रत्न, हाथी गज रत्न, पुरोहित जो उनका ज्योतिषी विशेष होता है, स्थपति अभी इसकी व्याख्या आएगी, गृहपति और सेनापति। अचेतन रत्नों में क्या क्या आते हैं? चक्र है, छत्र है, दंड है, खड्ग है, मणि है, चर्म और कांकड़ी, कांकनी, ये अचेतन रत्न माने गए हैं। अब इनके लिए देखो ये सारे रत्न किस किस तरीके से काम करते रहते हैं। ये सभी रत्न चक्रवर्ती के पुण्य के नियोग से काम करते रहते हैं। चक्र तो है ही, सुदर्शन चक्र चक्रवर्ती का माना जाता है। छत्र विशेष रहता है। दंड जिससे जो विजयार्ध पर्वत की गुफा है ना वो खोली जाती है, दंड रत्न रहता है। खड्ग विशेष तलवार, मणि उजाला आदि करने के लिए, चर्म और चर्म जो नदी समुद्रों पर से निकलने के लिए काम आता है। कांकनी, कांकनी रत्न भी एक कोई विशेष रत्न है। ऐसे ये सभी अचेतन माने गए, जड़ माने गए, लेकिन ये रत्न है, विशेष सुविधाएं देते रहते हैं। ऐसे कांकनी संभवतः उजाले के लिए है और मणि विशेष रत्नों में आती है। ऐसे ये अचेतन रत्न और चेतन रत्न, इस तरह से 14 रत्नों के साथ और 9 निधियों के साथ चक्रवर्ती का पुण्य इस धरा पर अपना विस्तार करता रहता है। देखो ये सब सुनने में आश्चर्य होता है, लेकिन ये सब असंभव नहीं है, संभव है। लेकिन सम्यक दर्शन जैसा भाव गुण, सम्यक दर्शन सामान्य नहीं है, बहुत विशेष भाव है, इसलिए तो दुर्लभ है।
सभी को प्राप्त नहीं हो सकता। प्राप्त हो जाए तो कब तक टिकेगा, टिक पाएगा कि नहीं टिक पाएगा, कोई भरोसा नहीं। हम हाथ में माला लिए बैठे रहें, को हमारे अंदर का भाव जाप करने का निकल जाए। माला तो चल रही है, अब मंत्र हमारा गायब हो गया, कहीं और दिमाग लग गया, हो गया। हम अर्घ चढ़ा रहे हैं और अर्घ चढ़ाते चढ़ाते को हमारे भाव वहां से निकल जाएं, तो प्रवृत्ति तो हमारी फिर भी बनी रह सकती है, लेकिन उस प्रवृत्ति के साथ हमारे परिणाम भी जुड़े रहें, ये हमारे लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। और इसी पुरुषार्थ को करने के लिए आप सबको स्वाध्याय कराया जाता है। देखो कितना भाग्य है तुम लोगों का, 3 ग्रंथों का स्वाध्याय मिल रहा है। निश्चय सागर जी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कितने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे, और इष्टोपदेश के लिए निजानंद सागर जी महाराज कितने अच्छे से व्याख्याएं स्पष्ट कर करके। और अगर तुम्हें ग्रंथ की बात समझ में नहीं आए तो फिर है कहानी सुना के नहीं, कहानी नहीं, ऐसा व्यवहारिक उदाहरण दे करके जो तुम्हारे अंदर प्रवेश कर जाए और जल्दी बात समझ में आ जाए। उद्देश्य क्या है, हमारी धर्म की बात तुम्हारे को सरलता से समझ में आ जाए। और इसी भाव को लेकर के प्रयोग और कर लिया गया, क्योंकि सारे युवा एक साथ नहीं बैठ पाते, जब बड़े जन आ जाते हैं तो वो घर में रहते हैं, तो उनके लिए भी लाभ मिले करेंगे। क्रम कोई बंद नहीं होगा, लेकिन ये लाभ मिले। 15, 20, 25 भी बच्चे आए तो भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वो सब कह के गए, हम 3 4 4 को और लेकर के आएंगे। अच्छा है, अगर ऐसा प्रयोग करते हो आप तो समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। दोपहर को भी पद्यानुवाद पढ़ें इसका, पहले दोहानुवाद। 9 निधि 14 रत्नपति, पदनत भूप प्रचंड, विशद दृष्टि 5 चक्रवल, बरते भूसठ खंड। 38वां पद मिलान करें सभी जन, एक साथ मिलकर के पढ़ेंगे। चक्री बनकर चक्र चलाते, 6 खंडों के अधिपति हैं, जिनके पद में मुकुट चढ़ाते, सादर आधरणीपति हैं। 9 निधियाँ शुभ 14 मणियाँ, सभी उन्हीं को प्राप्त रहें, जो है सुचितम दर्शनधारी, इस विधि हमको आप्त कहें। आप्त कहें यानी भगवान कहते हैं। 9 निधि और मणियों की चर्चा, रत्नों की चर्चा चक्रवर्ती के रूप में सम्यक दृष्टि भव्यात्मा को प्राप्त होती हैं।